और जब अभी थोड़ा काम करने के लिए निकले हैं तो वो शैतान लोग भी बिल से बाहर निकल करके हम लोग पर रोड़ा डालने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत करो, ये आदिवासी का बच्चा है, कोई व्यापारी का बच्चा नहीं है। इनके इस चाल से हम लोगों का ना रास्ता रुका है, ना हम लोग इन लोगों से कभी डरे हैं। डर भय तो हम आदिवासियों के बीच में कभी रहा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने इतना आंदोलन किया है कि आदिवासी के समूह में डर भय का नाम चीज ही नहीं। हमारे डीएनए से ये डर और भय को पहले ही हमारे पूर्वजों ने भगा दिया है। क्या बात करेंगे झारखंड के लोगों पर, यहां के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, बुद्धू भगत, नीलांबर पीतांबर जैसे लोगों का खून है। अभी इन लोगों को तकलीफ है। 20 साल इन लोगों ने राज का हक अधिकार भी केंद्र सरकार से मांगने का काम नहीं किया। इतना खनिज संपदा निकलता है, भीख के नाम पर रॉयल्टी मिलता था। जब हमारी सरकार बनी, जब हम लोगों ने कागज पन्ने पलटने शुरू किए कि राज की इतनी बुरी हालत क्यों है, तब पता चला कि ये व्यापारी लोग, ये डबल इंजन का सरकार मील बांट करके इस राज को लूट रहा है। जब कागज पत्र में जब हम लोगों ने हिसाब निकाला तो सिर्फ खनिज संपदा के माध्यम से 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार से हमारा निकलता है। हमने जब उसका मांग शुरू किया, थोड़ा बहुत मिला भी, 1,000-1,200 करोड़ लेने में हम सक्षम भी हुए, लेकिन जब हम तेजी से मांगना शुरू किए तो ये आपने सरकारी एजेंसियों को मेरे पीछे दौड़ा दिया। चलो मेरे पीछे तो दौड़ा दिया अलग बात। जब देखा कि इस सांड को तो पकड़ नहीं पा रहे, अब आदरणीय गुरुजी जब एक उम्र के पड़ाव में खड़े हैं, उसको सीढ़ी बना करके लोकपाल में केस करके मेरे तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो संघर्ष का और जो इस राज के प्रति समर्पित का भाव आदरणीय गुरुजी में है, वही समर्पण भाव के साथ आज हम आप लोग के बीच में। हमारी ताकत आप है और आप की वजह से हम इतनी लंबी लड़ाई और मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। अभी कल परसों इस राज्य में आदिवासी दिवस 9 तारीख को हुआ था। पूरा विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 तारीख को, और इस 20 वर्ष में पहली बार इस राज्य में आदिवासी दिवस हमने मनाया 2 दिन का। और पूरे राज्य के अलावा अगल बगल जहां असम, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का आदिवासी समूह का लोग भी आया था और बहुत धूमधाम से हुआ। इतना बारिश, झमाझम बारिश, फिर भी ये कार्यक्रम में लोग आने से नहीं रुका। जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रम होने के बाद ये व्यापारियों ने बोला कि ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग है। अरे वाह, आदिवासी राज में आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाएगा? 20 वर्ष में तो कभी तुम लोग मनाया नहीं। और तो और देखिए, ये घोषित आदिवासी दिवस दुनिया का, और हमारा देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासियों को शुभकामना तक नहीं दिया, और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि हमको ये आदिवासी नहीं बोलते। इनको आदिवासी बोलने से चिढ़ होता है। यहां के आदिवासी को ये वनवासी बोलते हैं। वनवासी का मतलब क्या होता है, ये वही लोग जानते हैं। ये उन्हीं का उपजाया हुआ व्यवस्था है वनवासी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासियों के नाम पर, आदिवासी क्रिश्चियन के नाम पर, दलित पिछड़ों के नाम पर सबको लड़वाओ, यही काम है। अब ये पहचानना होगा, इस तरीके के लोग अब हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम बढ़ जाएंगे। आज ये ताकत आप लोगों ने जुटाया और वो ताकत आपने हमें दिया, तो आज ये फायरिंग रेंज का 30 साल तो 95-96 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये तो 64 से चला आ रहा था, 65 से यहां फायरिंग रेंज चल रहा था। उस समय इस राज्य में कोई बोलने वाला नहीं, आबादी भी कम, गिना चुना गांव, गिना चुना घर, जिसको जैसा मन किया रात को उपयोग किया। हमारे नई पीढ़ी बढ़ती गई, थोड़ा बहुत सोच उपजा, तो यह आंदोलन शुरू हुआ। उस समय से 30 साल, 65 में तो मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय से यहां पर ये, और यहां के जो लोग 250-300 गांव को विस्थापित किया। क्या स्थिति था, सबको पत्थरों का गुफा में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, और विस्थापित के नाम पर 1 कमरा 2 कमरा का मकान, और वो भी ऐसा मकान
कि आदमी रहेगा, कि आदमी के साथ उसका खटिया और सामान भी रहेगा। बहुत अजीबोगरीब स्थिति राज्य में चला, लेकिन इसका अब अंत समय आ गया। अब इसलिए आप लोगों को राजनीतिक रूप से थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। आज देश में व्यापारियों का कब्जा है और ये व्यापारी लगातार देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। इस राज्य का खनिज संपदा को भी लूटने की तैयारी चल रही थी और उस लूट को रोकने का ये अंजाम है। ये इन लोगों ने हमारे पीछे विभिन्न एजेंसियां लगाकर हमें रोकने का प्रयास किया है। ये तो कानूनी कार्रवाई है। शरीर में एक भी खून बचेगा तो भी इनको हम लोग वापस यहां नहीं आने देंगे। इसलिए कानूनी कार्रवाई से हमारे आवाज नहीं रुकने वाले। सर काट दोगे, धड़ काट दोगे, बस शरीर में एक बूंद खून बचना चाहिए। बाकी तो ये खून कमाल दिखा देगा, भले ही 2 साल के बाद। तो साथी, बहुत बातें हैं। आंदोलन का तकलीफ को जितना हमने करीब से देखा है और जो एहसास आप लोगों ने किया है, आपकी भावनाओं को हमसे बेहतर इस राज्य में कोई नहीं समझ सकता। और यही खुशी बांटने के लिए और यही आपका घर मकान ऊंचा ऊंचा नहीं हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं हो। आज जिस तरीके से देश में लोगों का पैसा ही सब कुछ होता है, तो यहां का आदिवासियों का अपना जमीन ही सब कुछ होता है। यहां का जल जंगल जमीन ही हमारा जीने का आस्था है। कैसा लगता होगा जब अब जाहिर खान, चाहे सिंहबोंगा, चाहे मरंगुरु, इन लोग को छोड़ के गांव जाना पड़ता है? कैसा लगता है? और इन सब जगह से गांव के गांव इन लोगों ने विस्थापित किया। तो अब मुआवजे के नाम पर आज किसके पास वो मुआवजा बचा है? बड़ी षड्यंत्र तरीके से जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाला लोग है, ये लोग कभी विस्थापित नहीं होता है। विस्थापित होता है इस देश का आदिवासी। हमेशा आप देखिएगा। और आदिवासी हमेशा शोषित होता रहा। इस आंदोलन में कितने महिलाओं के साथ क्या हुआ ये हम नहीं बोलना चाहते, कितने लोगों की जानें चली गई ये भी हम नहीं गिनाना चाहते, लेकिन उस दर्द के बारे में हमें भी एहसास है। आज उस दर्द को एक महरम के रूप में हम आज इस दिवस को देखना चाहते हैं और उस उम्मीद के साथ कि आगे इस फायरिंग रेंज में हम पुनः अपना गाय बैल के साथ जाएंगे और हल जोतेंगे और खेती बाड़ी करेंगे और जीवन यापन करेंगे। तभी हमको सुकून मिलेगा और हम आपको विश्वास दिलाए हम उनमें से नहीं